नारायण श्रीमन नारायण। राधे राधे राधे। राधे सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। आपको आपको आज जन्मदिन की ढेर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, भगवान से हम लोग की यही प्रार्थना है। जी जी चलिए आप जी। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी कि इस बार आप कितने वर्ष के हो गए हैं? चलिए अभी कथा में सब बता देंगे। जी श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सीतारामाभ्यां नमः। जय हो गुरु वशिष्ठ की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री हनुमान जी। जय श्री हनुमान जी। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय। हाँ, हमारा जन्म दिवस है। जी हम 45 इयर्स के हो गए हैं। जी 46 में अब जा रहे हैं। जी अपने मार्कशीट और अपने पेन कार्ड के हिसाब से हो सकता है 1 साल आगे पीछे हूँ, लेकिन 46 इयर्स के हैं। उम्र बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हमने बता दिया। चल ठीक है। हम लोग रसपान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत ना। रामायण की। जी भागवत और रामायण एक ही है नहीं। हाँ, तो बोलना चाहिए ना। हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का रसपान कर रहे जी हैं। हम जो राम कथा का श्रवण करा रहे हैं, यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। एक कंब रामायण है, एक अध्यात्म रामायण है, एक अद्भुत रामायण है। ठीक है जी और वेद व्यास जी के पुराणों से जो संकलित है, जो संकलन किया गया है, स्कंद पुराण या ब्रह्मांड पुराण या ब्रह्म वैवर्त पुराण या अन्य जो पुराणों से स्रोत हैं धर्म ग्रंथों से, सबको हम जहाँ जरूरत पड़ रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, चाहे आनंद रामायण ही हो। अब इधर नैमिषारण्य में कलयुग का समय है। उग्र श्रवसूत जी का आगमन हुआ है। सौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर इन्होंने राम कथा शुरू कर दिया है। यही हम सुन रहे हैं। आज चौथा दिन है राम कथा का। और उधर नारद जी सुना रहे हैं सनकादिक ऋषियों को। इधर कुश और लव अयोध्या या अन्य मुनि मंडलियों को सुना रहे हैं। यहाँ सूत जी सुना रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को। ठीक है जी। और उधर नारद जी शिव जी सुना रहे हैं माता पार्वती को। अब काकभुसुंडी सुना रहे हैं गरुण जी या अपने पक्षी दल को। 5 घाट हमने बताया इसका कि कहाँ कहाँ यह कथा चल रही है। और 6वें घाट में आप लोग बैठे हैं, यहाँ हमने शुरुआत की है। माता पार्वती जी ने शिव बाबा से पूछा कि आप जिन राम की हर पल हर क्षण अपने हृदय पटल पे, अपने जुबान पे, जिनका नाम आप रटते रहते हैं, चाहे समाधि में हो या जागृत अवस्था में, चाहे योग निद्रा में हो, चाहे सुसुप्त अवस्था में, हर पल आपके नाम से राम 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 चलता रहता है। आखिर में इन राम को अयोध्या में जन्म लेने का कारण क्या था? जी वैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं किसी भी समय, ये प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। लेकिन हम लोग बार बार जन्म कहते हैं, जैसे आम भाषा में जो मुंह से निकलेगा जन्म ही निकलेगा। चूंकि हम लोग कभी अवतार देखे नहीं, अवतार लिए नहीं हैं, तो अगर जन्म हम कहें आप लोगों की भाषा में, तो उसको यही समझेगा कि अवतार लिए हैं। ठीक है। तो माता पार्वती ने यही कहा कि आखिर में अवतार लेने के पीछे उद्देश्य क्या था। जब ये परम ब्रह्म है
अनंत हैं, सच्चिदानंद हैं, परमात्मा हैं, परमानंद हैं, घनानंद हैं, अखिलेश्वर हैं, समस्त भूपत और भुवन के, समस्त ब्रह्मांड के इकलौते मालिक हैं। ब्रह्मांड इनके इशारे से क्षण भंगुर में प्रकट होता है या विनष्ट होता है। एकत्व हैं, ठीक है, निराकार हैं, ब्रह्म हैं। इनको जन्म लेने के लिए ऐसा क्या होता है कि मनुष्य का बार बार ये पृथ्वी लोक पे जाके जन्म लेते हैं? उनके विषय में आप पूर्ण रूप से विधिवत पूरी राम कथा हमको सुनाइए। और यह सूर्य वंश में, सूर्य कुल में या रघुकुल में इनका जन्म प्राकट्य क्यों होता है? जन्म में प्राकट्य अवतार प्रभु का क्यों होता है? अगर हम अयोध्या कहें तो अयोध्या के पहले श्री लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अयोध्या धाम है। यह सामान्य जगह नहीं है कि जैसे हमने कह दिया इलाहाबाद, नैनी कह दिया या किसी शहर का नाम ले लिया। नहीं भैया, यह शहर नहीं है। जैसे वृंदावन, श्री वृंदावन होना चाहिए, ठीक है, श्री लगा करके, चूंकि श्री माने लक्ष्मी का वहाँ वास है और वृंदावन डायरेक्ट गोलोक से आया हुआ भूमि का एक पार्ट है। और जो यह अयोध्या है, यह भी धाम है, इनको श्री अयोध्या कहना चाहिए या श्री अयोध्या धाम कहना चाहिए। लेकिन आम भाषा में इतना कोई न बोल करके अयोध्या भी कहता है, ठीक है, लेकिन जानना चाहिए, ठीक है जी। इस अयोध्या का एक नाम है साकेत, चूंकि श्री राम प्रभु आने के पहले ही साकेत माने अपने बैकुंठ का, साकेत माने जहाँ श्री राम जी रहते हैं जी। उनके उस घर को, उस धाम को हम साकेत कहते हैं। वहाँ का एक टुकड़ा ला करके अयोध्या में पहले ही विराजमान कर दिए, विराजित कर दिए, चूंकि उनको यहाँ पे प्राकट्य लेना था, लीला करना था और अपने समस्त दलों को जी। जो यक्ष हैं, जो गंधर्व हैं, देवता हैं, बंदर के रूप में जो आए हैं या अन्य रूप में, सबका यहाँ प्राकट्य होना था बैकुंठ से, साकेत से या अन्य लोकों से, स्वर्ग लोक से। इसलिए पहले ही इन्होंने साकेत का एक भूमि भाग पहले ही यहाँ बसा दिया। इसलिए अयोध्या क्या है? धाम है, जहाँ भगवान श्री राम जी का प्राकट्य होता है। बहुत पवित्र भूमि है, ठीक है जी। तो यही माता पार्वती पूछती हैं, यही सनत कुमार जी पूछते हैं नारद जी से, यही काकभुसुंडी से उनके पक्षी गण पूछते हैं, यही सौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि आखिर में अयोध्या में क्यों श्री राम जी का प्राकट्य होता है, और सूर्य वंश का वर्णन बताए, उनके विषय बताए कि सूर्य वंश में ही ये जन्म क्यों लेते हैं। तो यही कथा जो उन लोगों ने बताया वही मैं आपको वर्णित कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुने कि सूर्य वंश क्यों कहा गया श्री राम जी के इस कुल को। जैसे हम लोग का कुल है ब्राह्मण कुल है, अब हम लोगों को पता ही नहीं कि ब्राह्मण कुल में हमारे पूर्वज कौन है, नहीं मालूम है। 2-4 पीढ़ी हम गिनेंगे भूल जाएंगे, न हमारे पूर्वज ही सब आए लिखा पढ़ी के लिख करके चले जाएं, या न हम लोगों के पास इतनी क्षमता है कि इतना आवश्यक भी नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन जानना चाहिए कम से कम न 21 पीढ़ी तो 7 पीढ़ी का हम लोगों को आना चाहिए कि हमारी 7 पीढ़ियां कौन कौन है। इनके 41 पीढ़ी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में या अन्य जगह पुराणों में मिलता है, ठीक है कि श्री ये राम भगवान 41वें राजा थे श्री अयोध्या धाम के। इनके पहले 40 राजा पहले हो चुके थे जो नामी गिरामी प्रतापी राजा थे। अयोध्या में जितने भी राजा हुए सब सद्गुणी हुए, अच्छे हुए, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड पे एक छत्र सम्राट का पद भार संभाला था, शासन किया पूरे आर्यावर्त का। उसमें भारतवर्ष का नाम आर्यावर्त था, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पुराणों में 65 वंशों का उल्लेख मिलता है कि श्री राम प्रभु जी का जब प्राकट होता है तो 60
65 में कुशौलभ आते हैं, 64 में हमारे राम जी। राम जी आते हैं। माने 63वें राजा राजा दशरथ थे और 64वें राजा राम थे। श्री राम जी थे और 65वें राजा लव कुश। कुश और लव बनाए गए थे। यहाँ तक रामायण में घटना का उल्लेख किया गया है। तो माता पार्वती से शिव जी यही बता रहे हैं कि हे शिवे, हे अंबिके, चलो सुनो, हम रघुकुल या सूर्यकुल के वंश का संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा हेर फेर है, कहीं कहीं पुराणों में अलग अलग है, लेकिन जो मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ नाम आप लोगों को याद होगा, कुछ नाम याद रखने की चेष्टा करिएगा। सर्वप्रथम ब्रह्मांड का निर्णय या निर्माण होने के पहले अगर कोई था तो हमारे परमात्मा नारायण थे, इसलिए उनको आदि नारायण भी या अनंत भी कहते हैं। ठीक है जी। तो पहला पीढ़ी अब हम शुरू करते हैं नारायण। नारायण से प्राकट होता है कमलासन का। कमलासन माने चतुरानंद, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। जी। ये हम भागवत में सुना चुके होंगे कि नारायण भगवान ब्रह्मा जी। के नाभि के कमल पुष्प से कमलासन, इसीलिए उनको कहते हैं, ब्रह्मा जी का प्राकट होता है। तो चलिए हम काउंट करते हैं कि राम जी के पहले कौन कौन राजा अयोध्या में हुए हैं। पहले चलिए आदि नारायण से ही शुरू करें कि उनसे जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ठीक, जी। तो नारायण हो गए, ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा से कौन हो गए? मरीचि हो गए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि मरीचि ना। जी। नारायण, नारायण जी के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि। मरीचि जी, मरीचि जी के पुत्र कश्यप जी, जी। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप के पुत्र कौन है? सूर्य भगवान, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विवस्वान। सूर्य जी के पुत्र कौन है? वैवस्वत। जी। मनवंतर चल रहा है। जो ये 7वां हमारा मनवंतर चल रहा है, यह वैवस्वत मनवंतर है। ये सूर्य जी के पुत्र हैं। जी। कितने हो गए? थोड़ा काउंट करते रहना। वैवस्वत, यही वैवस्वत मनु भी कहे जाते हैं, और इन्हीं को हम श्राद्ध देव भी कहते हैं। श्राद्ध देव की कथा एक हम सुनाए होंगे, तो अभी कल हम वंशावली पे आ रहे हैं। श्राद्ध देव हुए, और श्राद्ध देव से एक पुत्र होते हैं इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु। जी। तो वैवस्वत मन होने की वजह से और उनके पिता सूर्य होने की वजह से सूर्यवंशी नाम रखा गया रघुकुल वंश को, या राम जी के वंश का। ठीक है। जी। और जो वैवस्वत से पुत्र होते हैं इक्ष्वाकु, ये बहुत प्रतापी राजा हुए थे। अब इसी से नाम पड़ा इक्ष्वाकु वंश। ठीक, जी। गिनते जाइए जितने हुए हैं, हम नाम बताते जाएंगे। इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के पुत्र ककुश हुए, ककुश के पुत्र इंद्रवाह हुए, इंद्रवाह के पुत्र अनेना हुए। गिनते अनेना के पुत्र विश्वरंधी हुए, विश्वरंधी के पुत्र चंद्र हुए, चंद्र के पुत्र चंद्र भोना, हाँ भोनास हुए, भोनास के पुत्र हुए शाश्वत, शाश्वत के पुत्र हुए बृहदर्श ना। जी। बृहदर्श से पुत्र हुए कोलास, कुलास से दृढ़ास, दृढ़ास से हुए हरिवस, हरिवस से निकुंभ, निकुंभ से वर्णास, वर्णास से कृतास, कृतास से सेनजीत, सेनजीत से हुए भोनास, भोनास से मानधाता, मानधाता राजा के हमने कथा सुनाया होगा, जिसे हम त्रसदस्यु भी कहते हैं। जी। ठीक है, त्रसदस्यु फर्स्ट इनको कहते हैं मानधाता। इस भागवत में इनकी पूरी कथा हमने सुनाया होगा। एक फिर होते हैं पुरकुस्त होते हैं। जी। कितने हो गए? 24। अच्छा, पुरकुस्त हो गए। और एक होते हैं त्रसदस्यु, सेकंड, फर्स्ट तो मानधाता हो गए। एक होते हैं अनरण्य, एक अनरण्य के बाद हरियस होते हैं, हरियस के बाद अरुण होते हैं, अरुण के बाद अरुण के बाद त्रिबंध होते हैं, त्रिबंध, हाँ त्रिबंध होते हैं। त्रिबंध के बाद जो है सत्यव्रत होते हैं, जिन्हें हम त्रिशंकु कहते हैं। इनकी कथा रामायण में बहुत उल्लेख में है, आगे चल करके हम बताएंगे। त्रिशंकु जो कि विश्वामित्र जब इनको जबरन भेज रहे थे स्वर्ग, स्वर्ग से इंद्र लोगों ने रोक दिया, अभी तक ये बीच में लटके हैं उल्टा होकर के। जी। अब उनका लार से कर्मनाशा नदी बन गई है, कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, तो इनका नाम एक है सत्यव्रत, जिन्हें हम त्रिशंकु कहते हैं। त्रिशंकु के पुत्र हैं राजा हरिश्चंद्र।
राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोग बहुत जानते होंगे, आगे बताएंगे। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। जी रोहित की भी कथा आप लोगों ने सुना होगा, जो सांप को काटता है, पूरी कथा है। हरित के रोहित के पुत्र थे हरित। हरित के पुत्र थे राजा चंप। राजा चंप के ने बसाई अयोध्या में, वहाँ अगल बगल एक चंपापुरी। जी चंपापुरी बहुत नगर फेमस था, प्रसिद्ध था। यह किसने बसाई? रोहित के नाती ने, हरित के पुत्र ने, जिससे हम कहते हैं चंपापुरी। चंपापुरी चंप से होते हैं सुदेव। सुदेव से होते हैं राजा विजय। कितने हो गए? 36। राजा विजय से हो गए राजा भरुक। राजा भरुक से राजा भृग। राजा भृग से हो गए राजा बाहुक। बाहुक की कथा खूब आती है, ठीक है। जी। बाहुक से ही जो 2 पत्नियां थी, अयोध्या में पहली बार किसी राजा से पराजित हुए। ये भाग करके चले गए, जंगल में शरण लेते हैं। उनकी 2 पत्नियां होती हैं। एक पत्नी को गर्भ ठहर जाता है मुनि के आशीर्वाद से, लेकिन दूसरी पत्नी जहर दे देती है कि जब मुझे पति से बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो हमारी साउथ को भी ना हो। लेकिन वह जहर को लेकर के भी जन्म ले लेता है। जहर पीने के बाद भी वो बालक मरता नहीं है। तो जहर का एक नाम होता है गर। जी तो उस गर को लेकर के वह पैदा हो गया, इसलिए उसका नाम रख दिया गया सगर, राजा सगर। ठीक, जी। माने सगर, गर माने विष सहित वो बच्चा पैदा हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उनका नाम पड़ा। यही राजा सगर से फिर भगीरथी वाला कथा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, राजा सगर हुए। राजा सगर से उनका एक पुत्र हुआ असमंजस, जो बहुत शैतान थे, अयोध्या से निकाल दिए गए थे। ठीक है, फिलहाल असमंजस से हुए अंशुमान। अंशुमान से हुए दिलीप, राजा दिलीप। और दिलीप से होते हैं राजा भगीरथ। ठीक, थोड़ा सा उनके विषय में भी जानते चले। राजा भगीरथ गंगा माँ को लाने में, जाह्नवी को लाने में उनकी मुख्य भूमिका थी, इसलिए गंगा मैया का एक नाम पड़ा भागीरथी। ठीक है, अपने पूर्वजों को तारने के लिए जब राजा सगर जो है यज्ञ करना चाह रहे तो उनके जो 60,000 अन्य पुत्र थे वो जो है भस्म हो जाते हैं। कहाँ? गंगा सागर में। कौन करता है? कपिल भगवान। घोड़ा लेने जाते हैं, इंद्र जी वहीं बांध दिए होते हैं। तो ये लोग चोरी करते हैं, तो उसी में वो इनको भस्म कर, उसी का हम विस्तार में बताएंगे, अभी वंशावली पे चल रहे हैं। तो राजा भगीरथ के बाद कौन है? राजा श्रुत। राजा श्रुत के बाद राजा नाव। राजा नाव के बाद सिंधु द्वीप। सिंधु द्वीप के बाद कितने हो गए हैं? 46। हाँ, अयुतायु। अयुतायु के बाद ऋतुपर्व। ऋतुपर्व के बाद एक आता है सुदास, राजा सुदास। एक हमने कथा सुना होगा सौदास ब्राह्मण का, जो कि राक्षस बन जाते हैं, रामायण सुन करके फिर अपने ब्राह्मणत्व में आते हैं। एक कथा कहीं कहीं पुराणों में सुदास की भी आती है कि यह श्रापवश राक्षस बनते हैं। उनकी कथा आगे चल करके हम सुनाएंगे। एक हो गए अस्मक। अस्मक कौन है? जब इन्हें सुदास को जो है पुत्र नहीं हो रहा था तो गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा रानी को पुत्र पैदा होता है, और जो कई महीनों तक गर्भ से निकलता ही नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी को फिर बुलाया जाता है। गुरु वशिष्ठ जो है जा करके जो है एक पत्थर कंकड़ लेते हैं और रानी के गर्भ पे, पेट पे वो जो है फेंकते हैं। और जब फेंकते हैं तो पत्थर लगने से वह गर्भ जो है बाहर आ जाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया अस्मक, माने पत्थर से मार करके, चोट पहुंचा करके जो बालक पैदा हुआ वह अस्मक कहा गया। यह राजा अस्मक आगे चल करके बने, बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे। अब उनसे एक राजा हुए, उनका बेटा जो बना, भाई जो पुत्र होता है बड़ा वही जा करके राजा बनता है। तो राजा मूलक बने। राजा मूलक भी अच्छा राज्य किया। फिर इनके एक पुत्र हुए बड़े, इनके बड़े पुत्र का नाम नारी कवच था, जो कि अयोध्या के राजा बने। नारी कवच के बाद से दशरथ का जन्म होता है। नारी कवच से दशरथ का जन्म होता है। कैसरे पहुंचे? करीब 56। दशरथ फर्स्ट, ये दशरथ नहीं। अच्छा,
श्री राम जी के पिता का नाम जो दशरथ है, इनके पहले भी एक राजा हुए अयोध्या में जिनका नाम था राजा दशरथ, इसलिए उनको दशरथ फर्स्ट कहा जाता है। यह दशरथ सेकंड है। तो दशरथ के पुत्र फिर होते हैं राजा एडविड। राजा एडविड बहुत प्रसिद्ध राजा होते हैं वहाँ के अयोध्या के। अब उनसे जो पुत्र होता है उसको कहते हैं विश्वसह, ठीक है। और उनसे होते हैं विश्वसह से जो राजा होते हैं वो राजा होते हैं खटवांग। खटवांग की कथा बड़ी प्रसिद्ध, हमने कई बार भागवत में सुनाया होगा, फिर रामायण में भी हम खटवांग की कथा सुना देंगे, जो 2 क्षण में पहुंच जाते हैं वैकुंठ। आदमी कहा जाता है ना कि यार जन्म भर आप तपस्या करिए, लेकिन जन्म भर तपस्या करने से जरूरी नहीं कि आपको स्वर्ग या मोक्ष या वैकुंठ मिले। लेकिन राजा खटवांग अयोध्या में सरयू नदी के तट पे 2 क्षण केवल भगवान का नाम लिए और चले गए वैकुंठ। ये राजा खटवांग इन्हीं के वंश में थे। किसके? श्री राम जी के। अब खटवांग के बाद खटवांग के बाद दीर्घबाहु का जन्म होता है, राजा दीर्घबाहु। इन्हें दीर्घबाहु को कहा जाता है दिलीप सेकंड। लोग इसीलिए भ्रम करते हैं ना कि कहीं दिलीप को राजा भगीरथ का पिता कहा गया है, कहीं यह कहा गया कि दिलीप के पिताजी का नाम खटवांग है। तो इसमें भ्रम होता है, इसलिए फर्स्ट सेकंड बांट देना चाहिए। तो दिलीप 2 बार राजा हुए, एक वो भगीरथ के पिता हुए जी। और एक जो हमारे राजा खटवांग थे उनके पुत्र जिन्हें हम दीर्घबाहु कहते हैं उनको भी दिलीप कहा गया है, इसलिए दिलीप को हम सेकंड कहते हैं। यहाँ से लोगों को याद होगा, जो भी याद करता है यहीं से कथा में याद करता है कि दिलीप के पुत्र हुए राजा रघु। राजा रघु की भी कई बार हमने कथा सुना होगा आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ से समझ लीजिए, या खटवांग से ही आप लोग याद कर लीजिए कि खटवांग के बाद दिलीप, अब दिलीप के बाद राजा रघु, जो रघुवंश नाम पड़ा रघु के नाम से। और सबकी परीक्षा बार बार विष्णु भगवान आके लेते हैं कि मैं यहाँ जन्म लेने लायक हूँ नहीं, तब अंत में आते हैं राजा रघु। राजा रघु के बाद राजा रघु के पुत्र होते हैं राजा अज। अब राजा अज के बाद होते हैं राजा दशरथ, जो कि सेकंड राजा होते हैं। दशरथ पहले भी हो चुके हैं, इसलिए इनको राजा दशरथ को दशरथ सेकंड कहते हैं, द्वितीय, दशरथ द्वितीय, ठीक है। यह सब भ्रम हट जाना चाहिए कि दशरथ द्वितीय है, ये जी, प्रथम नहीं है। दशरथ प्रथम किसके पुत्र है? जो नारी कवच थे उनके पुत्र थे। अब दशरथ के बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्राकट्य होता है यहाँ पे अयोध्या में। मतलब 64 राजा ये बने हैं जी। तो अगर कोई याद कर सके कर न सके, लेकिन श्री राम जी को सभी याद करते हैं। अयोध्या नाम अगर मुख पे आया तो श्री राम जी का नाम आ जाता है। श्री राम जी को याद करते हैं, उनके पिता दशरथ द्वितीय को तो हम याद ही कर लेते हैं। और राजा दशरथ को अगर हम याद किए तो राजा अज को याद ही कर लेते हैं, उनके पिता को। अज के पिता को अगर हम याद किए तो राजा रघु, जिससे रघुवंश चलता है, इनको रघुकुल तिलक भी कहा गया है। प्रभु को रघुकुल तिलक कहा गया है, रघुवंशी कहा गया है। तो राजा अज के पिता का नाम रघु हो गया, तो उनके नाम के आगे कुल लगाते चले तो रघुकुल हो गया। और रघुकुल के पिता का नाम था दिलीप, दिलीप कुल हो गया, लेकिन रघुकुल ज्यादा प्रसिद्ध। दिलीप के पिता का नाम खटवांग ही है। खटवांग की कथा बहुत अच्छी है। खटवांग के पिता का नाम विश्वसह है, विश्वसंग के पिता का नाम एडविड है, एडविड के पिता का नाम दशरथ फर्स्ट है, दशरथ फर्स्ट के पिता का नाम नारी कवच है, नारी कवच के पिता का नाम मूलक है, मूलक के पिता का नाम अस्मक है। अगर हम उल्टा भी चलेंगे तो उल्टा करते करते अंत में हम पहुंच जाएंगे कि ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारायण। मतलब नारायण भगवान से ही पूरी सृष्टि चल रही है। और फिर कहीं कहीं तो इनको 65वां कहा गया है श्री राम जी को, कहीं कहीं 64 कहा गया है, कहीं कहीं 41, लेकिन हम ये 64 तक लाए, क्योंकि कहीं कहीं पुराणों में लिखा है कि नारायण से प्रकट होता है विष्णु भगवान का, विष्णु से प्रकट होता है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा से प्रकट होता है मरीचि से, मरीचि से प्रसन्न होते हैं जो है कश्यप जी, कश्यप से होते हैं सूर्य जी, सूर्य से होते हैं वैवस्वात, विवस्वान, मनु के जो पुत्र होते हैं वैवस्वत मनु, ठीक है। उनके जो पुत्र होते हैं श्राद्धदेव, श्राद्धदेव से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद
ये अयोध्या की पूरी पीढ़ी चलती है। तो अगर हम यहाँ से लेंगे तो 65वें राजा बन जाएंगे। तो हम नारायण भगवान को, विष्णु को एक ही करके मान रहे हैं। नारायण के बाद हम ब्रह्मा पे चले आए थे। तो फिर दशरथ द्वितीय से प्राकट होता है हमारे प्रभु श्री राम जी का। इसलिए 64। अगर कोई पूछे कि सूर्यवंश में भगवान का प्राकट किस अवस्था में, अब मतलब किस अवस्था, मतलब कितने नंबर पे हुआ, तो बहुत भ्रम करने की जरूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि 64 पे हुआ है, 64वें राजा है। और विस्तार करना चाहे तो 65 इसके ऊपर नहीं है। हम केवल नारायण से ब्रह्मा ले लिए हैं, इसलिए 64 हो गया। नारायण विष्णु और ब्रह्मा लेंगे तब जा करके 65 होगा। और कहीं कहीं 41 पे ही इनका हो, और 42वां हो जाते हैं कुछ लव, कुछ और लव। ठीक है जी। इस प्रकार से इनका जन्म का वृत्तांत बताया गया है पुराणों में या अन्य रामायण में। जी। ठीक। अब जब इनका जन्म हुआ तो सीता माँ इनसे बड़ी थी कि छोटी थी? छोटी थी सीता माँ। कितने साल की? यह वाल्मीकि रामायण में भी इसकी कथा आती है कि जब इनका स्वयंवर होता है माता सीता का, तो इनका उम्र 6 वर्ष होता है जी। ठीक है, बाल्यावस्था में। अब प्रभु जी का जन्म उस समय लगभग 12 वर्ष ये क्रॉस होते हैं, 13 वर्ष के आसपास ही रहते हैं। ठीक है जी। मतलब इनका 6 दूनी 12, 7 वर्ष से छोटी है जी। 6-7 वर्ष के बीच का डिफरेंट है। ठीक है। और जब प्रभु माता सीता से ब्याह करके आते हैं अयोध्या में, तो 12 वर्ष तक वहां सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। खूब कनक भवन जो बना हुआ है, इस कनक भवन को कैकेयी माँ ने ही उपहार दिया है। सीता माँ को मुंह दिखाई। कौशल्या माँ ने क्या दिया? कौशल्या माँ ने दिया है अपने बेटे का हाथ ही राम जी का पकड़ा दिया है कि आज से यह मेरा पुत्र, अब सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार सीता अब इन पे ज्यादा है। कैकेयी माँ ने एक स्वर्ण सोने का भवन दिया जिसे कनक भवन कहते हैं। इस समय सोने का नहीं है कुछ अयोध्या में, चूंकि वह सारी भूमि भगवान जाते वक्त लेकर के साकेत सब चले गए थे। ठीक है, तो उसकी कथा धीरे धीरे सब बताएंगे, सब क्लियर होता जाएगा। अब सुमित्रा माँ ने क्या दिया? सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण को ही दे दिया मुंह दिखाई में। किसको? सीता माँ को, कि यह लक्ष्मण आज से अर्पित कर दे रहा, तुम्हारा पुत्र बन करके रहेगा। इसलिए लक्ष्मण हमेशा माँ को भाभी नहीं बोले हैं, माँ ही बोले हैं। सीता माँ को भाभी बहुत कम बोलते हैं और कभी उनसे नजर नहीं मिलाते हैं। मैया जाता कहते हैं सीता माँ। कभी कभी ऐसे भाभी बोले होंगे रिश्ते में, और हमेशा चरण ही देखते थे। इसकी भी कथा आगे हम बताएंगे भावपूर्वक। ठीक है जी। और श्री राम जी ने क्या दिया है सीता मैया को? उन्होंने कहा कि हमारे वंश परंपरा में या राजाओं में यह परंपरा है कि अनेक शादियां करेंगे, लेकिन हे सीते, हे भूमिजा, हे जनक नंदिनी, मैं तुमसे यह वचनबद्ध होता हूँ कि मैं एक ही स्त्री माने तुम्हारे प्रति हमेशा क्या रहूंगा? समर्पित रहूंगा। तुम्हारे सिवा मैं किसी अन्य राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा, या कभी अपने इस लक्ष्य से मैं भटकूंगा नहीं, न कोई प्रेयसी रखूंगा। एक व्रत नारी का उन्होंने जीवन भर पालन किया है प्रभु ने, श्री राम जी ने। सबने कुछ न कुछ दिया। अब 12 वर्ष जब वहां व्यतीत किए प्रभु श्री राम जी, तो मतलब इनकी उम्र हो गई 12 + 13 25 वर्ष। जब 25 वर्ष की अवस्था में हुए, 24वां इनका उम्र हो गया, 25वां होने वाला था, तो राजा दशरथ ने सोचा कि इनको अब मुंह दिखाई में या गिफ्ट के रूप में, जैसे आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है, 46 वाला उनका 25वां था, 24 कहीं कहीं 24 का उल्लेख आता है कि 24वां जन्मदिन था, कहीं कहीं 12 वर्ष माना गया। लेकिन अगर मान लीजिए 25वां जन्मदिन था, उसी समय जब इनको युवराज बनाने की घोषणा हुई, जिसने इनका जन्मदिन था भगवान राम का,
उसी दिन इनको वनवास जाना पड़ गया 14 वर्ष के लिए, कुछ चक्र से या देव योग से या इनकी इच्छा से और माता कैकेयी के 2 वर मांग लेने से, एक 14 वर्ष का वनवास, एक राजाभिषेक, युवराज के पद पे भरत जी का आसीन होने का जो वर मांगा। ठीक है, तो मतलब जन्मदिन आने का मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप खुश ही रहें। जन्मदिन पे आपको तोहफा के रूप में वनवास भी मिल सकता है, कल्पवास भी मिल सकता है। हर पल के लिए तैयार रहना चाहिए। समय अच्छा हो बुरा हो, यही भगवान ने सिखाया है कि जिस दिन हमको राजा बनना है उस दिन हम क्या बन रहे हैं, भिक्षुक बन रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं। लेकिन मैं खुशी खुशी सब त्याग दिया। आज कोई त्यागेगा? एक जमीन का टुकड़ा नहीं त्यागे, तो पूरा महल त्याग करके चले गए। रामायण में हर जगह त्याग की भावना ही तो है। राम जी ने राज्य को त्यागा, क्यों? पिता और माता कैकेयी के उस कर्तव्य को वचन को निभाने के लिए। दशरथ जी ने मुख से नहीं कहा था, सांकेतिक आदेश दिया था जंगल जाने का, दंडकारण्य में। कहा किसने? कैकेयी माने कि इसलिए ये दुखी हैं, तुम वनवास चले जाओ, मैंने वर मांगा है। उन्होंने कहा कि पिताजी आपने वरदान इनको 2 दिया है। उन्होंने कहा हाँ। लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ वन में। तो उस समय वनवास के समय इनकी उम्र होती है 25 साल और 14 वर्ष के लिए इनको वनवास मिलता है। 25 और 14 कितना हो गया? 39 वर्ष, 39 ईयर्स में। इसका मतलब रावण को मार करके अयोध्या वापस आ गए थे। 39 वर्ष की अवस्था में सारे दैत्यों को मार करके, राक्षसों को मार करके, ऋषि मुनियों से मिल करके, चित्रकूट होते हुए, दंडकारण्य होते हुए, पंचवटी होते हुए, लंका को नष्ट करते हुए, विभीषण को वहां राजा बनाते हुए, पुनः पुष्पक विमान से वापस आते हुए, भरद्वाज ऋषि से मिलते हुए अयोध्या नंदीग्राम में जा करके वहां अपने जटाओं का जो है जटा जो होती है उन सबको कटवा करके राजा का वेश बन के फिर आते हैं अयोध्या में, अपना राजा अभिषेक कराते हैं। मतलब 39 वर्ष तक ये भाग दौड़ में रहते हैं। बाकी 11,000 वर्ष तक बैठ करके वहां पे शासन करते हैं रामराज का। तो उस समय माता सीता का उम्र होता है 39 में से हम निकालेंगे कितना? 32 वर्ष। 32 वर्ष की उम्र में ये महारानी बन जाती हैं सीता मैया, और प्रभु महाराजा बन जाते हैं, सम्राट बन जाते हैं। माता सीता का इनका वियोग होता है 11,000 वर्ष के आखिरी में, जब इनको साकेत जाने का योजना बनता है, तब उस योजना के तहत। लेकिन सीता माँ इनसे बड़ी हैं। इधर तो हम लोगों की नजर में 7 वर्ष छोटी हैं, लेकिन माँ सीता भूमि में बहुत पहले आ चुकी थी, इसीलिए इनको भूमिजा कहा जाता है जी। इनकी कथा को थोड़ा सा वृत्तांत को हम लोग समझ लें कि सीता माँ, कहीं कहीं कहा जाता है कि सीता माँ का संबंध रावण से भी है। रावण की पुत्री है, मंदोदरी की पुत्री है। यह कई लोगों ने हमसे पूछा, हमने बताया भी है जी। अब कई बार कहा जाता है कि सीता माँ रावण की पुत्री किस प्रकार से हुई और फिर जनक की पुत्री कैसे बन गई और राम जी से बड़ी कैसे हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम इसी कथा में ला दे रहे हैं। ये बहुत पहले की घटना है। रावण का जन्म सतयुग में ही हो चुका है। रावण को दशानन भी कहा जाता है जी। ठीक है। शुरू में रावण का नाम क्या रावण था कि दशानन था? रावण था। नहीं, जब रावण जन्म लेता है तो इसका नाम रहता है दशानन, पुलस्त्य पौत्र। ठीक है जी। दशानन मतलब 10 सिर लेकर के ही विश्रवा और कैकसी से ये जन्म लेता है। इसलिए विश्रवा जो इनके पिताजी रावण के हैं, इनका नाम रख देते हैं दशानन या दशकंधर, जिसके 10 सिर हैं, 10 कंधर और 20 भुजाएं थे रावण। लेकिन अपने तपोबल से जब महादेव को प्रसन्न करने के पहले एक बार अभिमान में आकर के पूरे कैलाश को उठाना चाहता है, बाद में इनका शिष्य बनता है, महादेव को अपना यह गुरु मान लेता है। ठीक है। और उसी 10 सिर को बार बार काट करके ब्रह्मा को
प्रसन्न करता है और यह वर मांगता है कि मुझे कोई न मार पाए, न देवी, न देवता, न राक्षस, न दैत्य, न कीड़ा, न मकोड़ा, न अजगर, न सांप, न यक्ष, न गंधर्व, कोई न मार पाए। तो ब्रह्मा ने कहा कभी न कभी किसी न किसी के द्वारा तुम मार ही जाओगे। न मारने का वरदान हम नहीं दे सकते, लेकिन जो जो कहो रास्ता अपना खोज लो। इसने सबसे मांग लिया। दुनिया के जितने सृष्टि में ब्रह्मा जी ने बनाया था लगभग उसने सब मांग लिया कि मेरी मृत्यु किसी से न हो। जी। न आकाश में, न पाताल में, न धरती में। रथ पे ही मारा गया। धरती पे थोड़ा सा, धरती से ऊपर रथ पे मारा गया। तो रथ पे बैठा था। फिर इसने सबसे मांग लिया, लेकिन बंदर से और मनुष्य से नहीं मांगा कि इनसे हमारी मृत्यु न हो। उसके मुख से यह नहीं निकला। सरस्वती माँ पहले ही वास कर ली थी जिह्वा पे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई नर से नहीं मांग रहे हो, मनुष्य से, अब बंदरों से, बाकी तुम सबसे मांग ले। भालू, बंदर और नर से नहीं मांग रहे हो कि इनसे तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अभिमान में कहता है यार भी ब्रह्मा जी पितामह क्या कह रहे हैं, आपको मतलब अक्ल उक्ल है कि नहीं। अरे प्रतिदिन सुबह उठते ही मैं बंदरों को और मनुष्य को खाता हूँ मूली और जैसे प्रसाद के रूप में। ये मनुष्य मुझको मार पाएगा, और बंदर जैसे चटनी में बना करके खाता। अहंकार में उसने इनकार कर दिया कि इनसे हमें कोई डर नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम को मनुष्य के रूप में आना पड़ा। ठीक है। और समस्त देवताओं को कपिल, बंदर और ऋक्ष, भालू बन करके आना पड़ा। रावण की मृत्यु का सब कारण बने। और प्रभु को अच्छा सीता की कथा सुना रहे हैं। हाँ, प्रभु की कथा में हम आगे श्री राम के जन्म का कारण, कई कारण हैं, उस पर भी अभी हम आएंगे। तो सीता माँ पहले आ गई थी और सतयुग की यह घटना है। सतयुग के एक राजा थे। यह कथा किसने बताया? गौतम पुत्र सतानंद। ठीक है। यह बताते हैं राजा दशरथ को। राजा दशरथ को बड़ी जिज्ञासा थी कि यह सीता कौन है। जब विवाह मंडप में शादी हो गई तो राजा दशरथ सतानंद कौन है? उनके पुरोहित हैं राजा जनक के। उनसे पूछते हैं कि ये बताइए, इनका नाम जनक नंदनी है, सीता नाम कैसे पड़ा, इनका प्राकट्य कैसे हुआ? तब यह कथा सतानंद जी सुनाते हैं राजा दशरथ को। कहाँ? मिथिला में। ठीक है जी। कि सुनिए दशरथ जी, राजा दशरथ। सतयुग की बात है। सतयुग में एक राजा पद्माक्ष थे, जो बहुत सुयोग्य, वेदों के ज्ञाता, धर्मज्ञ और अपनी प्रजा को हमेशा सुख पहुंचाने वाले एक राजा थे। राजा पद्माक्ष यह देख रहे हैं कि हर जगह लक्ष्मी को लेकर के मारा मारी हो रहा है। जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, ज्यादा बड़ा राज भवन है, ज्यादा जमीन है, वही सुयोग्य माना जा रहा है। तो इनके अंदर यह भावना आ गई कि मतलब लक्ष्मी को लेकर के ही आक्रमण हो रहा है कि उसके राज्य को हम हड़प लें, उसकी संपत्ति को हम हड़प लें। तो हम ऐसा क्यों न करें कि हम लक्ष्मी को ही अपनी बेटी बना लें। माता लक्ष्मी जिनके पास पूरा यह अधिकार है कुबेर का, जो कुबेर पद है, कुबेर भी उनके अधीन है जी। ठीक है। मुख्य कौन है? माँ लक्ष्मी ही। तो उन्होंने सोचा राजा पद्माक्ष ने कि क्यों न मैं लक्ष्मी को ही अपनी पुत्री बना लूं, तो मुझे किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगी। न मेरे ऐश्वर्यता में कमी रहेगी, न मेरे विलासता में कमी रहेगी। और जब जिस घर में लक्ष्मी ही आ जाएगी, मुझे क्या कमी रहेगी, और मैं एक छत्र विश्व का सम्राट बन करके रहूंगा। इसी सोच में राजा पद्माक्ष ने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या किया। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, प्रकट होती हैं और कहती हैं राजा पद्माक्ष उठिए
मैं आपके सामने आ गई हूँ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, जो मांगना हो आप हमसे मांग लीजिए। तो राजा पद्माक्ष ने कहा कि हे माँ, मैं इसीलिए तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे आप अपने बेटी के रूप में चाहिए, मेरी पुत्री बनकर के मेरे घर में आप जन्म ले लीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे पद्माक्ष, राजा पद्माक्ष, आप जितना वैभव चाहिए, जितनी लक्ष्मी चाहिए, उतना मैं बरसात स्वर्ण की कर दूंगी, पूरे आपके राज में सोने का खान मैं बना दूंगी, कभी कमी नहीं होगी लक्ष्मी की, माने ऐश्वर्य की, पैसे की। लेकिन मैं आपकी पुत्री नहीं बन सकती। इन्होंने कहा नहीं माँ, मैं आपको पुत्री रूप में ही चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसा है राजा, मैं भी किसी की पत्नी हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परतंत्र हूँ। देखिए लक्ष्मी माँ कह रही हैं, जो त्रिभुवन पति की पत्नी है। और आजकल की पत्नियां क्या करती हैं, थोड़ा सा अगर पैसा हो जाए कहेंगे दैट मारो, इनको लात मारो, चलो हम अपने नई महफिल बनाते हैं। थोड़े से पैसे को लेकर के, जो पैसे का सब कुछ है पूरी सृष्टि में, वही संचालित कर रहे हैं ऐश्वर्यता को। वह महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी स्वतः कह रही हैं राजा से, परमाक्ष से, कि मैं परतंत्र हूं, मैं किसी के अधीन हूं, मैं अपने पति विष्णु के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं किसी की बेटी पुत्री या ये सब नहीं बन सकती। अब बाकी वर के रूप में जो चाहो मांग लो, पूरा सोने का पूरा महल बना देंगे, दिव्य चीज जो मांगना हो मांग लो, पूरा स्वर्ण का पूरा शहर ही बसा देंगे। लेकिन मैं अपने इच्छा से पुत्री बन के नहीं आऊंगी, मैं मजबूर हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं उनके अधीन हूं, उनके चरणों की मैं दासी हूं। विष्णु भगवान की वाह, यह मर्यादा देखिए, भगवान में भी इतनी मर्यादा है। इतना सब कुछ हो करके, ऐश्वर्य संपन्न हो करके भी वो चरणों में बैठी रहती हैं, चरणों को दबाती हैं। और जरा भी ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि भाई मैं आपकी पुत्री बनूंगी, चूंकि आपने मुझे भजा है, मेरी तपस्या की है, पूछने की क्या जरूरत है पति से। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। फिर राजा पद्माक्ष ने कहा कि मैं आपको पुत्री रूप में, मेरी इच्छा है, न जाने मेरे मन में इतनी उत्कंठा है कि इसके अलावा मुझे कोई वर नहीं चाहिए, कोई रास्ता बताइए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा तब मेरी तपस्या मत करिए, मेरे पति की तपस्या करिए, विष्णु भगवान की। यदि वो चाहें वरदान के रूप में आपको दे देंगे तो मैं आपके यहाँ आ जाऊंगी। कह के अंतर्धान हो गई, चली गई माता लक्ष्मी। फिर ये कई वर्षों तक तपस्या करते हैं भगवान विष्णु की। कौन? राजा पद्माक्ष। राजा पद्माक्ष की तपस्या से खुश होकर के विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि राजन, मांगिए जो मांगना हो, मैं आपसे प्रसन्न हूं। फिर इन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी माँ को अपनी पुत्री के रूप में चाहता हूं प्रभु, यही आशीर्वाद चाहिए। वो मुस्कुराने लगे कि लक्ष्मी आपको पुत्री रूप में चाहिए? इन्होंने कहा हाँ मुझे पुत्री रूप में। तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं भगवान कि भाई हमारे अलावा लक्ष्मी को कोई संभाल नहीं पाएगा, चाहे बेटी रूप में चली जाए, चाहे जिस रूप में चली जाए। लेकिन चलिए अब आगे की लीला होनी है। उन्होंने कहा ठीक है। एक मातुलिंग, एक नारंगी जैसा एक उन्होंने फल दिया विष्णु भगवान ने कि राजन इसको ले लो, इसको जब खोलोगे तो इसी में से उनका प्राकट्य होगा। किसका? लक्ष्मी माता। अब एक पद्माक्ष राजा बड़ा खुश होता है, लेते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान अंतर्धान होते हैं, ये अपने राज्य में आकर के मंदिर में रख करके खूब पूजा पाठ करते हैं। पुरोहित को बुलाते हैं, अपने ब्राह्मणों को बुला करके सबके सामने शंख ध्वनि होता है और उस मातुलिंगी फल को जब खोला जाता है उसी में से एक दिव्य स्वर्णमयी कन्या का प्राकट्य होता है। बोलिए लक्ष्मी माँ की जय। अब लक्ष्मी माँ का प्राकट होता है और धीरे धीरे ये बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं और इनका नाम लक्ष्मी ही इन्होंने रखा राजा पद्माक्ष ने। लेकिन वहाँ के लोगों ने, राज्य के लोगों ने इनका नाम रख दिया
राजकुमारी पद्मा। क्या रख दिया? राजकुमारी पद्मा। पद्मा क्यों रख दिया? पिता के नाम पे। पिता के नाम के, इसीलिए लक्ष्मी को एक नाम पद्मा भी है। जी। लक्ष्मी के कई नाम हैं, एक नाम रमा भी है। रमा नाम क्यों है? नरसिंह अवतार जब इन्होंने लिया था प्रभु ने, तो उस समय माता लक्ष्मी ने रमा बन करके अवतार लिया था, उनका नाम रमा हुआ था। और यहाँ इनका नाम पद्मा पड़ रहा है, चूंकि इनकी पुत्री बन करके आ रही है राजा पद्मावती। ठीक है। और ये धीरे धीरे बढ़ने लगी, बढ़ करके इतनी बड़ी हुई, जल्दी से बड़ी हो गई, और हमेशा अब इनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, सब संपन्न हो गए। भाई जिस घर में लक्ष्मी ही आ गई हो, कोई राजा इनसे जीत नहीं पाया, सब जितने विरोधी थे परास्त होकर के बैठ गए। राजा बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब ये कन्या बड़ी हो गई तो इनको ब्याह की चिंता सताने लगी कि इनका विवाह करना है। स्वयंवर रखते हैं। देखिए, जो सीता का स्वयंवर अभी जनकपुर में हम बताएंगे कथा, इनका स्वयंवर पहले हो चुका है यहाँ राजा पद्मावत। फिर वहां पे ये रखते हैं क्या? स्वयंवर। एक स्वयंवर कि जो इस स्वयंवर में अपने शरीर को आकाश के समान कर लेगा, उस कलर में जी, उस रंग में ढाल लेगा, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। मतलब उन्होंने नहीं कहा कि जो इतना बलशाली हो, जो ये हो, कुछ नहीं। जो आकाश माने आकाश को बनाने वाला कौन है? केवल भगवान ही है। एकदम उनका आकार आकाश जैसा हो जाएगा, उस कलर में हो जाएगा, तो मैं उनसे अपनी बेटी की शादी करूंगा। सारे सृष्टि के देवी देवता, गंधर्व से लेकर के ऋषि मुनि, मनुष्य से लेकर के वृक्ष, पहाड़, पर्वत, नदी, जितने भी हैं समुद्र, सारे लोग जो है भेष बदल बदल करके दैत्य राक्षसों सहित पाताल से, स्वर्ग से और पृथ्वी लोक से, अन्य अन्य लोक से सब गए इनसे शादी करने। जी। रानी लक्ष्मी, राजकुमारी पद्मा से। इनकी सौंदर्य की सुंदरता का बखान त्रिलोक में हर जगह हो गया है। और जब शादी की डुबकी पीटती है स्वयंवर की, सब पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि रावण भी जाता है। रावण कब से पड़ा है? सतयुग से पड़ा है जी। माता लक्ष्मी के पीछे प्राप्त करने के लिए सारे राजा, जितने देव, गंधर्व, मनुष्य थे, कोई अपने शरीर को उस आकार में नहीं कर सका जिस आकार में आकाश बना हुआ है, जिस कलर में जी आकाश बना हुआ है। तो राजा पद्मावत ने कहा, हमारी लड़की की शादी कन्या की किसी से नहीं होगी। अब इस महीनों हो गया, अब इस सभा स्थल को हम लोग स्थगित करते हैं। लेकिन देवताओं ने कहा ये मेरा अपमान है, दैत्यों ने, राक्षसों ने कहा कि मेरा अपमान है। फिर सब ने कहा कि इसमें अब अपने से लोगों ने घोषणा किया कि हम लोग आपस में एक हो करके पहले राजा पद्मावत को मार दें, उसके बाद इस कन्या का अपहरण कर लेंगे। यह राय किसने दिया? रावणों ने। अच्छा। रावण ने, रावण के दलों ने, रावणों नहीं मतलब रावण ने और उसके सहयोगी दलों ने कब से हरण करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है कि इनका पहले हरण करने का उपाय यही है कि राजा को मारें और इनका हरण करें, और फिर डिसीजन निर्णय लिया जाएगा कि कौन इनको रखेगा, फिर आपस में फैसला किया जाएगा। रावण सोचा क्या कि हरण कर लेंगे तो उसके बाद मेरे आगे तो कोई आएगा नहीं, हम सबको भगा देंगे और इस पद्मा को अपने पास रख लेंगे। हुआ वही, उस कन्या का अपहरण करने के लिए सब पहला प्लान यही बना। फिर लोगों ने निष्कर्ष निकाल के कहा कि राजा को मारने की बात नहीं है, अपहरण कर लिया जाए फौरन ना जी। एकाएक आक्रमण कर दिया जाए। तो चारों तरफ से सब मिलकर के एकाएक आक्रमण कर देते हैं राजकुमारी पद्मा को अपहरण करने के लिए, हरण करने के लिए। यह भनक लग जाती है राजा पद्मावत को। राजा पद्मावत बहुत बड़े तीरंदाज थे। काफी समय तक युद्ध हुआ, सारे देवता भाग गए, सारे मनुष्य जितने रूप बदल करके अन्य जगह से आए हैं सब भाग गए, लेकिन यह राक्षस रावण का दल नहीं भागा। यह लड़ता रहा और अंत में राजा को मार डालते हैं। राजा पद्मावत की मृत्यु हो जाती है।
पूरा शहर, वहाँ उनकी राजधानी जो कैपिटल थी सब स्वर्ण की बनी हुई थी, सब जला दिया जाता है राक्षसों दैत्यों के द्वारा। राजा पद्माश मर जाते हैं, उनकी 1000 रानियां हैं, सब उनके साथ जो है सती हो जाती हैं, सारा राज सुनसान हो जाता है, एक व्यक्ति वहां नहीं बचता है। राजा के उस राज्य में एक इंसान नहीं बचता, सब मार दिए जाते हैं। और रानी जितनी इनकी थी सब साथ में सती हो गई, जो बची थी कि रावण सबको उठा ले जाएगा, दैत्य लोग उठा ले जाएंगे। और यह जो राजकुमारी कन्या पद्मा थी, जो अग्नि जल रही थी, सब उसी अग्नि में समाहित हो गई, कूद पड़ी। अब ये रावण देख रहा है, रावण के जितने दैत्य लोग हैं उन्होंने देखा कि ये तो अग्नि में कूद पड़ी। तब इन लोगों ने कहा कि जब अग्नि में कूद गई तो ये मर गई है, अब इनको छोड़ो, चला जाए। सारे लोग वहां से चले जाते हैं, यह लंका चला जाता है रावण अपने दल को लेकर। यह कथा क्या समझाती है कि लक्ष्मी के चक्कर में बड़े बड़े राजा अपने सपरिवार सहित विनष्ट हो गए हैं। इसीलिए ऋषि मुनि संत साधु संत और जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे नहीं भागते हैं। साधु संत हमेशा कहते हैं लक्ष्मी हमको नहीं चाहिए, लक्ष्मी की पूजा कोई नहीं करना चाहता। क्यों? कि मति मर जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। लक्ष्मी को पुत्री के रूप में लिया राजा पद्माश, लेकिन अंत उनका समय क्या हुआ? अपना वो बेचारे वो स्वर्ग सिधारे ही, साथ में उनकी पूरी रानियां, उनके इतने पुत्र और पूरी प्रजा, पूरा राज शमशान बन गया। किसके चक्कर में? लक्ष्मी के चक्कर में। इसीलिए विष्णु भगवान उस समय मुस्कुराए थे कि लक्ष्मी को आप संभाल लेंगे, लक्ष्मी को बेटी के रूप में। इन्होंने कहा हाँ प्रभु, बड़ा अच्छा, मैं सेवा सत्कार करूंगा। तो सेवा सत्कार तो किए, लेकिन अंत में संभाल नहीं पाए। उनके चक्कर में पूरा जो है एकदम पूरा सुनसान हो गया, शमशान हो गया। ठीक जी। अब रानी पद्मा जो अग्नि में चली गई थी, एक समय पुष्पक विमान से रावण जो है निकला था विश्व विजयी भ्रमण में। यह निकलता था तो वहां पे जितनी कन्याएं सुंदरियां होती हैं सबका अपहरण करता था, एक रंगशाला बनवा था, वहां ले जाता था और सब साधु संतों को मार करके उनका खून पी जाता है, जिससे उनका सारा ज्ञान हमारे अंदर चला है। इतना हठधर्मी, इतना कुकर्मी, इतना अहंकारी और पापी अत्याचारी हो चुका था रावण। शुरू में नहीं था, अंत में बीच के बाद हुआ है जी। और उसके बाद जो है यह जो है निकला है पुष्पक विमान से, तब तक उस अग्नि से माता पद्मा निकल करके बैठ करके जो है कुछ विचारों में खोई हुई थी कि हमारे पिताजी भी चले गए, हमारी सारी माताएं चली गई, हमारा राज्य सुनसान हो करके वो बैठ करके सोच रहे थे। और अग्नि जल रहा था, उसी अग्नि के बगल रावण का जो मंत्री था उसकी नजर पड़ गई पुष्पक विमान पे, हजारों लोगों को लेकर चलता था। पुष्पक विमान ऐसा था कि मन की इच्छा से चलने वाला, मन के वेग से, और जितना चाहिए उतना उसका तल फ्लोर बन जाता था। तो हजारों लोगों को बैठाया था, निकला था युद्ध में अपहरण करने। यह भूमाफिया था, स्त्रियों का हरण करने वाला था, साधु संतों को मारने वाला है, यही सब करता था। उसकी नजर पड़ गई, उसने कहा अरे दशानन, ये देखो, ये तो वही कन्या है जिसके लिए आप शादी करने गए थे स्वयंवर में, और ये तो अभी जीवित है। रावण ने कहा नहीं। अब जब रावण देखा, कहा ये तो वही है, जीवित है, ये माया से अग्नि में चली गई थी। कूद पड़ता है पुष्पक विमान से, उनकी सुंदरता के ऊपर इतना मोहित था कि कूद पड़ा। और जैसे ही कूद पड़ा, इनको पकड़ने के लिए दौड़ा। माता पद्मा समझ गई कि तो रावण फिर से आ गया मेरा हरण करने के लिए, दूसरा हरण कर रहा है। पहली बार वहां असफल हुआ, दूसरी बार हरण करने आ गया। अब माता पद्मा उस अग्नि में पुनः प्रवाहित हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब रावण ने कहा कि मैं समझ गया कि तुम्हारे रहने का अड्डा अग्नि है,
इसी अग्नि में से तुम जाती हो और आती हो। उसने पुष्पक विमान पे खुद बैठा जाके समुद्र से हजारों घड़े पानी लाता है और उस अग्नि को, जो बहुत बड़ा अग्नि कुंड बना हुआ है, उसको बुझा देता है। अब बुझा करके जहाँ पे ये अंदर गई थी उसको राख को लेकर के घड़े में बड़ा सा कलश होता है, भरवा करके पुष्पक विमान से लंका जाता है। और मंदोदरी से कहता है, अनेकों घड़े रहते हैं, जी इस स्पेशल घड़े को, कलश को कहता है कि ये तुम अपने देवालय में रखो। इतना कह करके अपने राजपाट में लग जाता है। रात्रि का समय जब होता है, मंदोदरी के कक्ष, शयन कक्ष में जाता है, इसको याद आता है, किसको, रावण को। जी क्या कि तुम्हारे लिए बड़ा बहुमूल्य हम वस्तु लाए हैं, जो कि लोगों को लूट करके लाता है आभूषण। तो इसने कहा कि आभूषण के लिए कि जा करके संदूक खोल करके आभूषण है ढेर सारे ले लो। तो यह उस कलश को न खोल करके जिसमें आभूषण था, मंदोदरी चली जाती है उस देवालय में जहां पे इसने रखा था उस संदूक को, जो राख था, जो राख था। उस राख को इन्होंने सोचा कि इसमें हीरा जवाहरात और आभूषण होंगे। जैसे संदूक उठाना चाहा कि उठा कर लेके आए शयन कक्ष में, वहीं खोल करके इनके सामने हम देख लेंगे। पत्नियों की यह इच्छा होती है ना, अच्छा लगता है कि हमारे पति के सामने कोई चीज खोल करके दिखाएं, लेकिन उठा ही नहीं पाती हैं। तब चिल्लाती हैं कि अरे क्या है इसमें कि नहीं उठ रहा है। तो खुद दशानन भाग करके आता है रावण, और जब यह उठाना चाहता है इससे भी नहीं उठता है। सबको बुलाया जाता है, मेघनाद से लेकर समझ, कोई उठा ही नहीं पाता है। अब उसमें से कन्या की आवाज आनी शुरू हो जाती है। बताइए, अब वह पद्मा कन्या बन गई छोटी सी। तब उठा तो नहीं पाया, लेकिन रावण ने संदूक को खोला, देख रहा है उसमें एक कन्या बैठी है जो मुस्कुरा रही देखकर कि बड़ी में तो तुम मेरे पीछे पड़े था, मैं छोटी बन गई। अब तब मंदोदरी ने कहा कि यह आभूषण हमको दे रहे हो, यह आभूषण है, ये कन्या किसकी है। तब इसने सारा वृत्तांत बताया, कहां से, राजा पद्माक्ष के मृत्यु से लेकर के इनके अग्निकुंड से लेकर के यहाँ तक आने तक। सुबह सारे साधु संत और अपने मंत्री सलाहकारों को बुलाया जाता है, रावण बुलाता है और सब कहते हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं है, यहाँ इनको रखना उचित नहीं है, इनको यहाँ से हटा दिया जाए। मंदोदरी बड़ी खफा होती है और कहती हैं कि ये ऐसा हमको लगता है कि अगर यहाँ रह जाएंगे तो लंका का यह नाश कर देगी। इनको तत्काल ऐसी जगह रखा जाए जो जितेंद्रिय पुरुष हो, उनके राज्य में इनको रख दिया जाए। तुम जितेंद्रिय नहीं हो। रावण को कहा, तुम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते, तुम काम वासना से पीड़ित हो, अहंकारी हो, इसलिए लंका में रहेंगे तो लंका का विनाश हो जाएगा। तो मंत्रियों ने, सलाहकारों ने भी कहा कि हाँ लंकापति, आप इनको कहीं पुष्पक विमान से भिजवा दें। तो उन्होंने, रावण ने कहा कि उठ ही नहीं रही है तो जाएगी कैसे ये। तो मंदोदरी ने थोड़ा प्रार्थना किया कि हे माया, जो भी तुम हो, अपने वजन को हल्का कर लो और यहाँ से पुष्पक विमान के द्वारा जहां दूत ले जा रहे हैं वहां चले जाओ, लंका में मत रहो। तब उस संदूक से आवाज आती है कि हे लंकेश्वर, तुम्हारे पूरे लंका के विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। मेरे पिता, मेरी माता, मेरे राज्य के विनाश का कारण तुम बने हो। राजा पद्माक्ष को जला दिए हो, पूरे राज्य को जला दिए हो। जब तक तुमको हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक मुझे चैन नहीं है। और मेरा जन्म ही हुआ है तुम्हें नष्ट करने के लिए। मैं अपने माँ, पिता और राज का बदला तुमसे लूंगी। देखिए यहाँ से शुरुआत होती है यह कथा। तो सबके सामने अपने को बड़ा अपमानित महसूस करता है कि छोटी सी कन्या तलवार निकाल करके मारने की कोशिश करता है। तो कन्या हंसने लगती है, मंदोदरी पकड़ लेती है। मंदोदरी ने कई बार बचाया है। एक बार सीता जब अशोक वाटिका में थी तब रावण मारने के लिए किया तो खड्ग पकड़ लिया है
मंदोदरी ने आज यहाँ बचपना में कन्या के रूप में जब माता सीता है पद्मा के रूप में, जी तब इनको पकड़ता है, पकड़ती है किसको? रावण रावण को। को। कि ना अभी अगर मार दोगे तो यह कह रही है ना कि तुम्हारे मृत्यु का और इस लंका के विनाश का कारण ये बनेगी, तो कहीं ऐसा न हो कि अभी लंका के विनाश का कारण ये बन जाए, इनको यहां से छुड़वाओ। तो रावण ने कहा बात सही कह रही हो। इन्होंने 3 बार कहा पद्मा ने कि एक बार तो मैं आ चुकी हूं लंका, तुमको हरण करने की बड़ी इच्छा है, 2 बार कोशिश कर ली, हरण नहीं हुआ, तो एक बार तो मैं आ गई, अपनी इच्छा से ही आई घूम फिर के। दूसरी बार जब मैं आऊंगी, मतलब सीता बन करके मैं जब आऊंगी, तो तुम्हारे लंका का संपूर्ण मैं विनाश कर दूंगी। अब तीसरी बार मैं जब लंका में आऊंगी, तो तुम्हारे अन्य जो हैं राक्षस बचे हुए उनका संहार मैं खुद करूंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार इनको जाना पड़ा। हाँ, एक बार तो पद्मा बन करके गई जी एक बार रावण जब हरण करके गया सीता माँ को, 2 एक बार जब रावण मर गया, रावण के मरने के बाद जब अयोध्या में आकर के राजाभिषेक हो जाता है और राम जी का सब महिमा मंडन करने सारे ऋषि मुनि स्वर्ग के सारे देव आकर के खूब जय जयकार करते हैं, उसी में कुछ साधु संत कहते हैं कि भैया दशानन तो मारा गया दशकंधर, लेकिन एक सहस्त्रानन है जो बड़ा उपद्रव किया हुआ है। मतलब इसका 10 सिर था, उसका 1000 सिर है, वो अभी जीवित है और रावण का बदला लेने के लिए ललकार रहा है कि मुझे कोई नहीं पराजित कर सकता है। इस समय रावण की जो विभीषण है, विभीषण की सत्ता वो हड़पने वाला है। यह कौन? रावण का भाई ही। यह अद्भुत रामायण में कहा आती है। ठीक है जी तो अब यहाँ पे माता सीता की फिर व्याख्या की गई है, जो तीसरी बार जाने वाली बात। हनुमान जी से लेकर के, जामवन से लेकर के, सुग्रीव से लेकर के सारे, मतलब श्री प्रभु राम जी से लेकर के चारों भाई पहुंचते हैं लंका के पास, लेकिन सबको एक ही बाण से मारता है 100 मुख वाला रावण, जिसे हम सहस्त्र आनन कहते हैं या सहस्त्रा शीश कहते हैं, जिसके 100 शीश हैं और कितने भुजा हो जाएंगी? 2000। अगर 1000 सर हो गया तो 2000 भुजा हो गई। इसने कहा कि रावण को मार करके बड़े बलशाली बने हैं, मुझे मारो। तो अद्भुत रामायण में है कि रावण का यह बड़ा भाई था सहस्त्रानन, जो कि पहले से ही लंका से हट गया था, तो तपस्या और अन्य धर्म कर्म या अन्य कामों में व्यस्त था। रावण के मरने के बाद वो आता है। अब मूलकासुर एक था, किसका? कुंभकर्ण का पुत्र, वो भी बड़ा तांडव किया है। तो 3 बार माता सीता ने कहा यहाँ पद्मा ने कि मैं 3 बार और आऊंगी। तो एक तो मैं, मतलब 3 बार और आऊंगी, और एक आई हूँ, मतलब 4 बार जी। एक तो आ गई, एक हरण करके लाओगे, एक सहस्त्रानन को मारने में आऊंगी, और एक मूलकासुर को मैं मारने आऊंगी, माने कुंभकर्ण के बेटे को। वह जाकर के विभीषण को मार के राज लेना चाहता था। अब एक बाण से मारे सारे लोग उड़ के चले आए अयोध्या। अब राम भगवान एक ही बाण जिसको मारते थे वो मर जाता था, लेकिन इनके बाण निकालने के पहले उसने बाण चलाया और भगवान प्रभु भी मूर्छित होकर के गिर गए। अब जैसे गिरते हैं माता सीता असित बन जाती है, असिता बन जाती है, मतलब भद्रकाली का रूप, दुर्गा का रूप लेकर के बहुत बड़ी विशाल काय हो जाती हैं और तांडव करती हुई सहस्त्रानन को, सहस्त्रामुख को, रावण के उस भाई का इन्होंने संहार कर दिया। अब पूरे ब्रह्मांड सृष्टि में तहलका मच गया। भी गुस्से से शांति ही नहीं हो रही है कि हमारे पति जो है मूर्छित हो गए हैं। अब सारे लोग ब्रह्मा से लेकर के भगवान भोलेनाथ, इंद्र, सारे देव आकर के प्रार्थना करते हैं कि माँ आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तब उनका नाम पड़ा असिता या
महादुर्गा, चंडिका इनको भी कहा जाता है। काली का रूप पकड़ के इन्होंने 100 शीश वाले सहस्त्रानंद का वध किया, संहार किया। ये तीसरी बार गई और चौथी बार बाद में जाती हैं मूलकासुर को मारने। यह वो लंका में पहले ही कन्या के रूप में आज आ रही हैं। फिर पुष्पक विमान से लेकर के रावण के दूत लोग कहाँ लेके जाते हैं? मिथिला नगरी में। और जनक के भूमि में इनको गाड़ करके उस कलश सहित, माने संदूक सहित, संदूचकी सहित ये वापस चले जाते हैं लंका। यह वही पद्मा है सतयुग से गड़ी हुई वहां पे, जो कि अब त्रेता में राम जी के जन्म के बाद, राम जी के जन्म के बाद इनका प्राकट्य होता है। राम जी पहले धरती पे आ जाते हैं दशरथ नंदन बन के, तब तक ये भूमिजा रहती हैं जी। ठीक है। और जब राम जी 6-7 साल के हो जाते हैं तब वही हल चलाने वाली कथा जो आती है। हल में भी कई जगह अलग अलग है। कहीं कहीं है तो राजा जनक ने स्वतः हल को चलाया था कि वृष्टि सूखा पड़ गया था, बरसात हो, इसलिए वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि राजा रानी स्वतः जब हल चलाएंगे सोने का हल, तब जा करके वर्षा होगी। तो राजा जनक ने जब हल चलाया स्वर्ण का लेकर के, तो वह कलश टकराया किससे? हल के अगले भाग से जी। हल के अगले भाग को कहा जाता है सीता। इसीलिए जो कन्या संदूक से निकली उस कन्या को ले लिया, ग्रहण कर लिया पुत्री रूप में जनक और सुनैना ने, और उनका नाम रख दिया ब्राह्मणों ने सीता, क्योंकि हल के अग्रभाग से ही टकरा करके वो उत्पन्न हुई। अब कहीं कहीं सीता की कथा यह है कि उस जमीन को इन्होंने किसी ब्राह्मण को दान दे दिया है। कब? सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय पहले ब्राह्मण लोगों को बड़ा उपहार देते हैं राजा लोग। तो राजा जनक बहुत विद्वान थे। सूर्य ग्रहण के समय कुछ भूमि अपनी वहां की इन्होंने दान दे दिया, जो उपवन था ब्राह्मण को। और जब खेती का समय आया तो ब्राह्मण ने एक शूद्र को, अपने किसान को जो उनके अधीनस्थ था, उन्होंने कहा जाओ अब वहां पे हल चलाओ, वर्षा हो गई है और वहां पे अब बीज बोया जाएगा। और जब वह शूद्र जाता है और टकराता है वही हल से, मामला हल से ही है हर पुराण में, हर जगह पे, हर रामायण में। तो हल टकराता है कहाँ? उस कलश से, संदूक से। और उस संदूक को लेकर के देखिए, तो सोचा कि स्वर्ण कलश है यह। वह बेचारा श्रमिक लेके जाता है ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण भी लालची नहीं थे, कोई लालची पहले नहीं। अब तो कोई पाएगा संदूक लेके घर भागेगा, काहे बताएगा भैया अपने मालिक को। लेकिन उस श्रमिक ने अपने मालिक को बताया ब्राह्मण ने उस संदूकी को लेकर के राजा जनक के यहाँ चले गए। राजा जनक ने कहा आप रखिए, हमसे क्या मतलब। इसकी पंचायत बैठाई गई, सतानंद से लेकर के सारे उनके पुरोहित गुरु सब आए और सबने यह निर्णय किया कि जो जमीन के अंदर से अगर कोई वस्तु निकलती है तो उस पर अधिकार राजा का होता है। जो ब्राह्मण कह रहे हैं यह सही है। फिर उनको स्वीकार कर लेते हैं राजा जनक। और राजा जनक सबके सामने जब खुलवाते हैं कि भैया इसमें कौन स्वर्ण है, क्या है, निकाला जाए, तो उसमें से कन्या निकलती है। राजा जनक बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, मैं निसंतान हूँ, चलिए एक कन्या होगी। इस कन्या को स्वीकार कर लिया और समस्त ब्राह्मणों ने इनका नाम रखा सीता। हल से अग्रभाग से टकरा के आई, जमीन से निकली है, इसलिए इनका नाम भी पड़ा रत्नगर्भा। पहले ये मातुलिंगी से निकली है, इसलिए इनका नाम पड़ा मातुलिंगी। ठीक जी। और पद्मा नाम था ही इनका। और जनक जी ने पाला, इसलिए जनक दुलारी या जनक तनया हो गई या जनक नंदनी हो गई। जनक जी का एक नाम विदेह है, इसलिए वैदेही भी कही जाने लगी। माता सीता, तो माता सीता के कई नाम हैं। उनके वृत्तांत यही है कि आ गई ही सतयुग में ही, लेकिन इंतजार कर रही थी कि जब प्रभु का जन्म हो जाए तब मैं भूमिजा, भूमि से आने की वजह से भूमिजा बनती है, तब इनका प्राकट्य होता है। बोलिए माता सीता की जय।